अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये बिल्कुल हटके होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ लॉन्ग ड्राइव पे। और ये जो लॉन्ग ड्राइव है ये शुरू होगी मेरे घर से। भाई हमारा घर है सादी टाउन के अंदर। सादी टाउन स्कीम 33 कराची के अंदर एक एरिया है, बहुत फेमस एरिया है। सादी टाउन से निकलेंगे, सादी गार्डन से होते हुए गुलशन उस्मान आपको दिखाएंगे और उसके बाद चढ़ जाएंगे हम सुपर हाईवे पे और M9 मोटरवे से होते हुए बहरिया टाउन तक जाएंगे। इस पूरी वीडियो के दौरान मैं आपके साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो भी शेयर करूंगा। ये फैक्ट्स सादी टाउन के बारे में भी होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन सादी गार्डन के बारे में भी होगी। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे गुलशन उस्मान, और उसके बाद M9 मोटरवे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके बाद थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बहरिया टाउन के भी शेयर किए जाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी क्योंकि इसको हम बिना ब्रेक गाड़ी में ड्राइव करते हुए और कंप्लीट करेंगे और इसको काटेंगे नहीं, बिल्कुल इसको स्मूथली लेके जाएंगे और देखेंगे कि भाई हमारे घर से बहरिया टाउन तक कितना टाइम लगता है। बहरिया टाउन के इम्तियाज़ स्टोर की पार्किंग तक हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि टोटल कितना टाइम लगता है। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो हमारे घर से बहरिया टाउन तक का डिस्टेंस कितना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलें फिर चलते हैं भाई लॉन्ग ड्राइव के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो जनाब हम सादी टाउन में अपने घर से निकल चुके हैं और ब्लॉक 2 और ब्लॉक 5 के दरमियान जो कमर्शियल एरिया है वहाँ से गुजर रहे हैं। भाई सादी टाउन जो है ना एक बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा इलाका है। इसकी जो एक्सेस है वो बहुत सारी एरियाज से मिलती है। एक तरफ से आप मलिर कैंट की तरफ निकल सकते हो, 10 से 15 मिनट के अंदर मलिर कैंट पहुंच जाते हो। 10 मिनट के अंदर आप सफुरा चौरंगी पहुंच जाते हो। अगर आप हाईवे जाना चाहते हो जहां से अभी हम गुजर रहे हैं तो यहाँ से आप हाईवे की तरफ निकल सकते हो। अच्छा, अभी हम सादी टाउन के गेट नंबर 2 से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं टूवर्ड सादी गार्डन। सादी गार्डन की तरफ जा रहे हैं और इस तरफ लेफ्ट साइड पे जो हरियाली आपको नज़र आ रही है ये वाटर बोर्ड का एरिया है। ठीक है, ये जो रोड की ख़राब कंडीशन आपको नज़र आ रही है इसकी सबसे बड़ी जो मेन रीज़न है वो ये है कि भाई वाटर बोर्ड का एक हाइड्रेंट है जहाँ से बड़े बड़े वाटर टैंकर पानी भरते हैं और इस रोड से गुज़रते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं। जैसा कि आपको अभी ये नज़र भी आ रहा होगा, ये वाला छोटा वाटर टैंकर जा रहा है, लेकिन इससे बड़े बड़े जो वाटर टैंकर होते हैं NLC वाले जो बड़े ट्रॉलर होते हैं वो भी इस रोड से गुज़रते हैं। तो ये अगर बना भी दें तो इसका खाना ख़राब हो जाता है। तो ये रोड है। अभी यहाँ पे देखें, ये जो राइट हैंड पे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है या जो ये घर नज़र आ रहे हैं ये भी सादी टाउन का है, ब्लॉक 7। ब्लॉक 7 जो है वो सादी टाउन के अंदर नहीं है बल्कि बाहर है। अभी सामने आप देख सकते हैं, आपको ये वाटर टैंकर बड़ा वाला भी नज़र आ रहा होगा। इस इन वाटर टैंकर्स की वजह से, इस हाइड्रेंट की वजह से ये रोड नहीं बनता। ठीक है, अभी हम ये आगे आ चुके हैं और ये जो रोड है ये कैंटोनमेंट ने बना दिया था जो कि अब सादी गार्डन की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इस गेट से जैसे ही निकलते हैं सामने ये जो बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही है ये सादी गार्डन का एरिया है। बिल्कुल सामने आपको गेट नज़र आ रहा है, भाई ये सादी गार्डन का गेट है। दोनों साथ ही हैं, बस 2-3 मिनट का डिफरेंस है। तो सादी गार्डन में काफ़ी जो है ना अभी पॉपुलेशन हो चुकी है। इस वक्त सादी गार्डन में तकरीबन 20% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, काफ़ी घर बन चुके हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं सराउंडिंग में आपको काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह भी नज़र आ रही होंगी, कमर्शियल एरिया भी आपको दिख रहा होगा। तो सादी गार्डन से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। सादी गार्डन में भाई 120, 240, 400 गज के जो है ना रेजिडेंशियल प्लॉट्स वगैरह हैं यहाँ पे। इसके अलावा 80 गज के कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। अच्छा, सादी गार्डन से ही अगर हम जाते हैं सीधा और आगे यहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड पे एक रोड निकल रही है। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट हैंड पे निकलते हैं तो सीधा आप हाईवे पे पहुँच जाते हैं। लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे बल्कि हम आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि गुलशन उस्मान का क्या सीन है। आगे ही गुलशन उस्मान भी आता है।
अच्छा, ये सब पार्कलैंड वालों का ही है, पार्कलैंड वालों की ही जो है ना वो सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो शादी गार्डन हो, शादी टाउन हो, या गुलशन उस्मान हो। और उसके अलावा एक और सोसाइटी भी आती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बीच में। अभी वहाँ पे भी थोड़ा सा जो है ना वो काम दोबारा से शुरू हो चुका है। पहले इस सोसाइटी का जो काम है वो बंद हो गया था। तो अभी आगे जाएंगे तो वो सोसाइटी नज़र आएगी। अभी यार देखें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, शादी गार्डन में भी आपको नज़र आ रहे होंगे काफ़ी सारे जो घर वगैरह वो बने हुए हैं। अब यहाँ पे राइट हैंड पे आप देखें, ये बाउंड्री वॉल आपको नज़र आ रही है। इसके पीछे भी एक और सोसाइटी है, वहाँ पे भी कुछ विलास वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ पे भी दोबारा से जो है वो काम स्टार्ट हो चुका है। तो ये भी एक सोसाइटी है जो कि शादी गार्डन के अंदर ही आती है। तो यहाँ से आगे हम निकलते हैं तो आगे जाके आपको गुलशन उस्मान भी नज़र आ जाएगा। तो फिलहाल अभी हम ये शादी गार्डन से ही गुजर रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे ये शॉप्स वगैरह भी काफ़ी सारी जो है ना वो बन चुकी हैं। तो आज हम जा रहे हैं भाई बैरिया टाउन की तरफ और आपको लेके जा रहे हैं। अब ये वाली जो बाउंड्री वॉल आपको नज़र आ रही है और ये जो राइट हैंड का घर भी आपको नज़र आ रहा है, ये असल में है गुलशन उस्मान। गुलशन उस्मान के एरिया से अभी हम गुजर रहे हैं। अंदर अभी हम आपको लेके चलते हैं गुलशन उस्मान के। आगे गेट आएगा गुलशन उस्मान का, वहाँ से एंटर करेंगे भाई। तो आपको गुलशन उस्मान भी हम दिखाएंगे। तो सीधा भी अगर आप जाते हैं तब भी आप हाईवे पे निकलेंगे। पीछे एक रास्ता जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ से जाते हैं तब भी आप हाईवे पे जाके निकलते हैं। और गुलशन उस्मान से भी अगर आप जाएंगे, ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है, इससे हम इंटर करेंगे। और इससे इंटर करने के बाद भी हम आगे जाके और हाईवे पे ही निकलेंगे। तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है भाई। अभी हम ये गुलशन उस्मान के अंदर आ चुके हैं। अच्छा, गुलशन उस्मान कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ पे भी जो है ना वो काफ़ी सारे विलास बन चुके हैं। थोड़ी देर यहाँ पे हम रुके थे और गार्ड को कुछ देना था, तो वो दे दिया और अभी हम आगे चल रहे हैं। तो ये देखें, गुलशन उस्मान में भी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है ना वो हो चुकी है। काफ़ी विलास हैं यहाँ पे भी, बहुत सारे लोग जो हैं वो रहते हैं। और कुछ काम वगैरह भी चल रहा है, केबल के रोल्स वगैरह भी आपने देखे होंगे, पड़े हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसी रोड को हम आगे लेंगे, सीधा जाएंगे और फिर लेफ़्ट टर्न करेंगे। आगे फिर एक और विलास आते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद हम निकल जाएंगे भाई हाईवे के ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं गुलशन उस्मान के अंदर। और ये सामने भी आप देखें विला बन रहे हैं। तो अभी हम लेफ़्ट टर्न करके आगे निकलते हैं और आपको लेके चलते हैं भाई आगे की तरफ। तो गुलशन उस्मान से आगे अगर हम जाते हैं तो इसी के अंदर ही आपको जो है वो रिमझिम विलास भी मिल जाते हैं। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे रिमझिम विलास, सामने आपको नज़र आना शुरू हो गए होंगे। एक जैसे ये सारे बने हुए हैं लेफ्ट हैंड पे, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये जो ब्राउन कलर और वाइट कलर वाले हैं, ये सारे रिमझिम विलास हैं। ये भी काफ़ी सारे विलास बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये रिमझिम विलास हैं। अच्छा, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अपार्टमेंट्स भी आ जाएंगे, एक बिल्डिंग भी बनी हुई है अपार्टमेंट्स की, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और उससे आगे ही फिर हम लोग हाईवे पे निकल जाएंगे। तो ये भाई ये हमारा एरिया है स्कीम 33 का, जहाँ से ज़्यादातर हम लोग हाईवे पे निकलते हैं। और कन्वीनियंट है बहुत यार, 5-6 मिनट में जो है ना हम हाईवे पे पहुँच जाते हैं और आराम से पहुँच जाते हैं। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इस रोड के ऊपर। तो ये सारे जो ये लेफ्ट हैंड पे जितने विलास आपको नज़र आ रहे हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही शक्ल के आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे रिमझिम विलास हैं। तो रिमझिम विलास से जब हम आगे जाएंगे तो एक अपार्टमेंट्स भी आएंगे, वहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं काफ़ी सारी, वो भी हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये राइट हैंड वाली जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये गुलशन उस्मान के अंदर है। ठीक है, ये सब गुलशन उस्मान है। अब ये रिमझिम विलास भी गुलशन उस्मान के अंदर ही बने हुए हैं। तो कुछ शॉप्स यहाँ पे भी थी। अब ये जो आगे जो ब्राउन बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये भी अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, ये वाले आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी सारी जो है ना वो शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। और सामने आपको गेट नज़र आ रहा होगा।
ये गुलशन उस्मान का गेट है भाई। इस गेट से जैसे ही हम निकलेंगे तो सीधा हाईवे पे पहुंच जाएंगे। तो इस गेट से अभी हम निकलते हैं और हाईवे पे पहुंचते हैं। फिर हाईवे के बारे में हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो सामने आपको जो गाड़ियां चलती हुई नज़र आ रही हैं, ये है भाई हाईवे, जिसे कराची हैदराबाद मोटरवे भी कहा जाता है, M9 भी कहा जाता है। लेकिन M9 तो शुरू होगा टोल प्लाज़ा से। तो अब हम इस रोड पे आ जाएंगे हाईवे के ऊपर, और फिर आगे से यू टर्न करके बैरिया टाउन वाली साइड जाएंगे। अभी इस साइड अगर हम जाते हैं तो सामने आपको नॉर्दर्न बाईपास का ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा। अभी उसको क्रॉस करेंगे हम। नॉर्दर्न बाईपास का ब्रिज, इस ब्रिज के ऊपर चढ़ के आप सीधा बलूचिस्तान की तरफ निकल सकते हो। कोयटा जाना है आपको, आपको गवादर जाना है, तो ये ब्रिज है सामने नॉर्दर्न बाईपास वाला, इस पे चढ़ के आपने जाना होगा आपको। तो यहाँ से अभी हम लोग गुजर रहे हैं और सामने एक ब्रिज आपको मैं दिखाता हूँ। ये सामने आपको ब्रिज नज़र आना शुरू हो गया होगा। तो इस ब्रिज के ऊपर अगर आप चढ़ते हो तो सीधा आप चले जाओगे नॉर्दर्न बाईपास पे, ठीक है, बलूचिस्तान की तरफ। अभी हम इस तरफ तो नहीं जा रहे, अब हम आगे से यू टर्न कर लेंगे। सीधा आप जाते हो तो आप सोहराबगोड की तरफ निकल जाते हो, ठीक है। या लेकिन हम यहाँ से यू टर्न करके अल हबीब के सामने से, अल हबीब रेस्टोरेंट के सामने से, और फिर चले जाएंगे हैदराबाद वाली साइड और बैरिया टाउन की तरफ जाएंगे। तो जनाब ये आज आप देख सकते हैं, मौसम भी चेक कर सकते हैं। बादल वादल तो इतने नहीं हैं, लेकिन धूप भी इतनी नहीं है, क्योंकि थोड़े से हल्के फुल्के आपको बादल नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से धूप रुक रही है और मौसम थोड़ा सा बेहतर है। हालांकि अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर में यार काफ़ी गर्मी है। लेफ्ट हैंड पे आपको ये जो अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये सदियों से बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पहले कुछ पोजीशंस भी दी गई थी, लेकिन कुछ पता नहीं है इस बिल्डिंग का क्या चक्कर है। खैर अभी हम यहाँ से यू टर्न कर रहे हैं, यू टर्न करके ये अल हबीब वाली साइड से, और अभी हम जा रहे हैं भाई बैरिया टाउन की तरफ। तो अभी थोड़े से इस M9 मोटरवे के हवाले से फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। ये जो मोटरवे है M9 मोटरवे, जिसे कराची हैदराबाद मोटरवे भी कहा जाता है, ये कराची और हैदराबाद को आपस में जोड़ता है। ये वाहिद मोटरवे है जो सिंध के अंदर बना हुआ है। इसके अलावा एक और मोटरवे है जो सक्खर मुल्तान मोटरवे है, जो कि सक्खर को मुल्तान से जोड़ता है। और एक और मोटरवे बनने भी जा रहा है, जिसको कहते हैं कि भाई हैदराबाद टू सक्खर मोटरवे, जिसका अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। वो जब मोटरवे बन जाएगा तो कराची से लेके फिर पूरे पाकिस्तान में जो मोटरवे का जाल है वो फैल जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम M9 मोटरवे से गुजर रहे हैं। अच्छा, M9 मोटरवे की जो कुल लंबाई है वो 136 किलोमीटर है तकरीबन। इस पे सफ़र करके आप 1.5 से 2 घंटे में हैदराबाद पहुंच जाते हो। ये मोटरवे कोई नया रोड नहीं है, बल्कि ये वही सुपर हाईवे है जो पहले भी मौजूद था, जिसको 2017 में अपग्रेड करके और मोटरवे का दर्जा दिया गया था और इसकी लेंथ बढ़ाई गई थी। अच्छा, इस मोटरवे पे आपको कुछ आरामगाहें, सर्विस एरियाज भी मिल जाते हैं, लेकिन ये सर्विस एरियाज कोई गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड नहीं है, बल्कि लोगों ने खुद बनाए हुए हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं इस मोटरवे के ऊपर, और उसके अलावा जो है वो कुछ पेट्रोल पंप्स भी हैं अच्छे अच्छे, जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यार इस मोटरवे पे कोई भी प्रॉपर सर्विस एरिया मौजूद नहीं है। जिस तरीके के सर्विस एरिया आप सक्खर मुल्तान मोटरवे पे जाते हो, या इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पे जाते हो, या पेशावर मोटरवे, हज़ारा मोटरवे, किसी भी मोटरवे पे जाते हो, तो उस तरह के कोई सर्विस एरियाज यहाँ पे नहीं बने हुए। फ़िलहाल हम यहाँ पे जा रहे हैं एक पेट्रोल पंप के ऊपर, और इसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाता हूँ। ये कबाब चीज़ भी यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ये बिल्कुल मलिर कैंट वाला जो रोड है उसके सामने ही है। यहाँ से पेट्रोल वगैरह भरवा लेते हैं, फिर आगे का अपना जो सफ़र है
उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसका पेट्रोल थोड़ा सा बेहतर होता है, इसलिए मैं यहाँ से ज़्यादातर जो पेट्रोल है वो भरवाना पसंद करता हूँ। तो अभी हम निकल चुके हैं पेट्रोल भरवा के और हम आगे जा रहे हैं। अभी ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये बकाई वाला एरिया है, बकाई हॉस्पिटल है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, और यहाँ से हम गुजर रहे हैं। तो बकाई से गुजरते हुए हम जा रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ पे देखें आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलते हैं भाई यहाँ पे। इस मोटरवे के ऊपर, हाईवे के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं खाने पीने के। गडाप थाना भी आपको लेफ्ट हैंड पे नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग और जा रहे हैं टोल प्लाज़ा के पास। टोल प्लाज़ा से भाई असल जो M9 मोटरवे है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो मोटरवे ये सी पैक का हिस्सा है भाई। सी पैक इस मोटरवे के बगैर जो है इनकम्प्लीट है। तो ये भी सी पैक की वजह से इस मोटरवे को अपग्रेड किया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसका स्टैंडर्ड पाकिस्तान के दूसरे मोटरवे से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। यहाँ पे जगह जगह आपको रोड ख़राब मिलता है, खड्डे मिलते हैं, और मोटरवे वाला कोई भी कानून इस मोटरवे के ऊपर नहीं है। मतलब यहाँ पे बाइकें भी चलती हैं, रिक्शे भी चलते हैं, उनकी भी मजबूरी है क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेट रोड ही नहीं है। पुराने सुपर हाईवे को ही जब इन्होंने मोटरवे बना दिया है तो भाई लोग क्या करें, इसी से ही सफ़र करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि और कोई ऑप्शन अवेलेबल है नहीं लोगों के पास। तो मजबूरन रिक्शे वाले हों, गधा गाड़ियाँ भी बाज़ औक़ात इसी मोटरवे से चलती हैं। लेकिन बाइकें और जो चिंचियाँ हैं या जो रिक्शे हैं वो सब इसी मोटरवे से चल चल रहे होते हैं। तो कोई कानून नहीं है बस वाला किस लेन में चल रहा है, ट्रक वाला कौन सी लेन में चल रहा है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। मोटरवे पुलिस यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेती। सामने टोल प्लाज़ा आ गया है, लेकिन टैक्स प्रॉपर लेते हैं यहाँ पे। तो टैक्स के अंदर कोई कमी नहीं है, जो टैक्स बनता है मोटरवे वाला वो लेते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि एम टैक्स चलता है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे भी जो है ना वही जो सिंध के दूसरे नेशनल हाईवेज़ के ऊपर आपको डंडे नज़र आते हैं बैरियर्स के नाम पे, वही आपको यहाँ पे भी नज़र आते हैं। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक बैरियर लगा हुआ है और ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है अगर आपके गाड़ी पे एम टैग लगा हुआ है तो अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड बैरिया टाउन। तो भाई इस मोटरवे से जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजर रहा था। पाकिस्तान की जितनी भी मोटरवेज हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो इस मोटरवे से गुजरता है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो भी कराची हैदराबाद मोटरवे से ही कलेक्ट किया जाता है। हमारे घर से सादी टाउन में जो हमारा घर है वहाँ से बहरिया टाउन के गेट तक का जो सफ़र है वो तकरीबन 26 किलोमीटर, 23 से 26 किलोमीटर तक है तकरीबन। तो इसमें हमें टाइम कितना लगता है? टाइम उतना ही लगेगा जितनी देर की ये वीडियो होगी। हम चलेंगे भाई इम्तियाज़ स्टोर है जो बहरिया टाउन में, उसकी पार्किंग तक। तो यहाँ से हम गुजर रहे हैं। कुछ फैक्ट्स मैं आपको बहरिया टाउन के बारे में भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होंगे लेकिन काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पता होंगे। तो बहरिया टाउन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट रिहायशी मंसूबा है। इससे बड़ा और कोई रिहायशी मंसूबा अभी तक पाकिस्तान में नहीं है जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन। इसकी जो एराज़ी है वो तकरीबन 44,000 एकड़ पर मुश्तमिल है। बहरिया टाउन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान का सबसे जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरी बात कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़कें आपको बहरिया टाउन के अंदर नज़र आती हैं, वो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा भी। और बहुत ज़्यादा सरसब्ज और जदीद सहूलियात से आरास्ता ये सोसाइटी है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहरिया टाउन ने दिया है आज से पहले किसी और प्राइवेट सोसाइटी में वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नज़र नहीं आता। न सिर्फ कि वहाँ पे जो जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको बेहतरीन जो तफरीह के मौक़े हैं वो भी आपको बहरिया टाउन में नज़र आते हैं। दुनिया के काफ़ी जो फेमस स्पॉट्स हैं, दुनिया के कई मुल्कों के अंदर जो तफरीह मकामात हैं, जो वहाँ के अच्छे अच्छे स्पॉट्स बने हुए हैं दुनिया के अंदर, उनका रेप्लिका बहरिया टाउन के अंदर बनाया हुआ है।
जैसा कि एफिल टावर है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहरिया टाउन के अंदर मौजूद हैं, जो कि रेप्लिका हैं दूसरे ममालिक से, उन फेमस स्पॉट्स को लेके और उनके जैसे यहाँ पे मॉडल्स बना दिए गए हैं। अभी रिसेंटली भी एक मोस्ट क्रूव्ड स्ट्रीट के नाम से एक नई स्पॉट का इफ्तिताह किया गया है, जो कि इंस्पायर्ड है लोम्बार्ड स्ट्रीट, जो कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर है, कैलिफोर्निया में। उसकी कॉपी है, उसका रेप्लिका है। उसकी वीडियो भी आपको मेरे इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दुनिया की जो तीसरी बड़ी मस्जिद है, ग्रैंड जामिया मस्जिद, वो भी बहरिया टाउन में बन रही है, जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि बैक वक्त तकरीबन 8 लाख के करीब जो नमाजी हैं वो नमाज पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भाई पाकिस्तान का जो पहला बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का थीम पार्क है, वो भी आपको बहरिया टाउन के अंदर ही देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट सोसाइटीज़ के हवाले से पाकिस्तान में ऐसा कोई स्टैंडर्ड का जो हॉस्पिटल है वो किसी और प्राइवेट सोसाइटी में मौजूद नहीं है जो बहरिया टाउन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो मसाजिद हैं बहरिया टाउन के अंदर, वो हद से ज़्यादा बनी हुई है। हर परसेंट के अंदर एक बहुत बड़ी खूबसूरत मस्जिद आपको देखने को मिलती है। और जो मसाजिद हैं वो भी इंस्पायर्ड हैं भाई यूएई की मसाजिद से। तो बड़े लेवल की जो मसाजिद हैं वो भी बनाई हुई हैं बहरिया टाउन के अंदर। इसके अलावा एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी भाई बहरिया टाउन के अंदर बन रहा है, जिसको रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे स्पॉट्स हैं, पिकनिक पॉइंट्स हैं, डैम्स बनाए हुए हैं बहरिया टाउन के अंदर। और इसके अलावा बड़े बड़े स्कूल्स भी बहरिया टाउन के अंदर बने हुए हैं, जो थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर हैं, लेकिन हाई लेवल के स्कूल्स बने हुए हैं। बहरिया टाउन की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि भाई इसके अंदर जो मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छा है। हर चीज़ जो बनाई हुई है उसको मेंटेन भी किया जाता है, और सफाई सुथराई का जो सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है। ऐसा जो सिस्टम है वो आपको पाकिस्तान में किसी और सोसाइटी में शायद ही देखने को मिले, जो कि बहरिया टाउन में आपको देखने को मिलता है। तो बहरिया टाउन में लोग रहते हैं पीस ऑफ माइंड से। ठीक है, थोड़े बहुत कुछ इंसिडेंट्स बहरिया टाउन में भी होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि बहरिया टाउन अच्छा नहीं है। बहरिया टाउन इस वक्त पाकिस्तान की किसी भी सोसाइटी से, किसी भी पाकिस्तान की हाउसिंग स्कीम से ज़्यादा बेहतर है। और अभी तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं बना जो बहरिया टाउन को बीट कर सकता हो। अच्छा, इसके अलावा ये जो हम M9 मोटरवे से गुजर रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं, रिहायशी मंसूबे हैं जो इसी M9 मोटरवे पे आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि DHA सिटी है, DHA सिटी भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, कमांडर सिटी है, एयरसेफ सिटी है। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी M9 मोटरवे के ऊपर मौजूद हैं। अच्छा, M9 मोटरवे को लिंक करने के लिए एक और रोड बनाया जा रहा है, जिसको कहते हैं कि भाई मलिर एक्सप्रेस वे। अच्छा, मलिर एक्सप्रेस वे से आप आते हो तो आप काठोड़ के पास ये जो M9 मोटरवे है इसके साथ मर्ज हो जाओगे। ये जो मलिर एक्सप्रेस वे जब इसका इफ्तिताह हो जाएगा, जब ये स्टार्ट हो जाएगा, तो काफ़ी लोगों को, जो कराची के लोग हैं या कराची आने वाले या कराची से जाने वाले हैं अंदरून मुल्क, उनको काफ़ी सहूलत होगी। इसके अलावा ये जितने भी रिहायशी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी ये सोसाइटीज़ बनी हैं, चाहे वो बहरिया टाउन हो, DHA सिटी हो, कमांडर सिटी हो, या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े जो बन रहे हैं M9 मोटरवे के ऊपर, उनको काफ़ी सहूलत हो जाएगी उससे। अभी हम ये बहरिया टाउन वाले इंटरचेंज पे आ चुके हैं, और यहाँ से आप देखें हम गुज़र रहे हैं, ये आप टोल से हम लोग गुज़र रहे हैं और आगे जा रहे हैं और बहरिया टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो रोड है, इस रोड से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पे आके वाइब्स चेंज हो जाती हैं खासकर लोगों की, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि आप शायद पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में आ गए हो। अच्छा, ये लेफ़्ट हैंड में एक मदरसा है और उसकी जो मस्जिद है ये भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इसकी भी एक लंबी कहानी है, लेकिन वो कभी फिर कभी आपको सुनाई जाएगी। तो अब ये लेफ़्ट हैंड पे बहरिया टाउन है और राइट हैंड पे M9 मोटरवे, बीच से हम गुज़र रहे हैं।
और अब हम बेरिया टाउन के अंदर एंटर होने वाले हैं और आपको दिखाते हैं गेट के मनाजिर। और गेट से अंदर होते ही आपको जो वाइब्स है ना वो चेंज हो जाती है। हालांकि बेरिया टाउन भी मलिर कराची के अंदर ही आता है, लेकिन कहीं से भी इस टाउन के अंदर जाके आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप कराची के किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर घूम रहे हो, क्योंकि बेरिया टाउन का जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सामने गेट देखें, कितना एक खूबसूरत किस्म का गेट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे दुनिया भर का जो सिस्टम है वो भी इंस्टॉल किया हुआ है गेट के ऊपर। वो आपको देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि बैरियर्स भी लगे हुए हैं, एलपीआर कैमरेज, दूसरे सीसीटीवी कैमरे, कार्ड रीडर, हर चीज़ यहाँ पे लगाई हुई है। सिग्नल लाइट्स लगी हुई हैं गेट के ऊपर। और ये सारी चीज़ें आपको शायद ही किसी और प्रोजेक्ट में, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में नज़र आती हो। अच्छा, जैसे ही आप ये गेट से इंटर होते हो यहाँ पे वाइब्स ही चेंज हो जाती हैं भाई। इतने चौड़े रोड आपने कहाँ देखे हैं पाकिस्तान में? देखे हैं कहीं? कहीं नहीं देखे होंगे। सामने देखें हाई राइज बिल्डिंग्स, शुरू में ही आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आती होंगी। यही सामने एक बिल्डिंग के अंदर हमारा ऑफिस था, जो कि अभी फ़िलहाल हमने बंद किया हुआ है। और अब हम गुज़र रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, राउंड अबाउट तोहिद, तोहिद स्क्वायर जिसको कहा जाता है, इससे गुजर रहे हैं। और ये कमर्शियल एरिया है। काफ़ी सारी बिल्डिंग्स यार यहाँ पे जो है ना वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं और कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और हरियाली चेक कीजिए, यहाँ पे आके आपको जो हरियाली मिलती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। ये जो आपको ब्लू लेन नज़र आ रही है ना लेफ़्ट साइड में, ये डेडिकेटेड है मोटर बाइक्स के लिए। इसके अलावा 5 लेन्स अलग हैं। ठीक है, टोटल 5 लेन के रोड हैं। उसके साथ आप देखें तो दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, आपको सर्विस रोड भी नज़र आ जाते हैं। अब सर्विस रोड भी अच्छे खासे चौड़े हैं और उस पर आपको प्रॉपर पार्किंग मिलती है। मतलब शुरू से लेके गेट से लेके आप बेरिया टाउन के एंड तक चले जाओगे ना, पार्किंग की कोई कमी नहीं है। इतनी पार्किंग बनाई हुई है और प्रॉपर मार्क करके पार्किंग बनाई हुई है। तो पार्किंग हर जगह आपको मिलती है और प्रॉपर मिलती है। उसके अलावा हरियाली चेक कीजिए, ग्रीन बेल्ट्स देखें, सफाई सुथराई का निज़ाम देखें। ऐसा सिस्टम आपको पाकिस्तान में शायद ही किसी और सोसाइटी में मिलता हो। तो भाई तकरीबन हमें अपने घर से और बेरिया टाउन पहुंचने में 25-26 मिनट जो है ना वो लग चुके हैं। इस वीडियो को हम एंड करने के लिए जाएंगे इम्तियाज़ सुपर मार्केट की जो मेगा जो बना हुआ है बेरिया टाउन के अंदर, उसकी पार्किंग तक। और पार्किंग तक आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। और ये जो नज़ारे हैं ये भी आप चेक करते जाएं, कितने हसीन नज़ारे हैं। अच्छा, ये जो ग्रीन बेल्ट बने हुए ना, इनको पानी देने के लिए भी जो दुबई वाला सिस्टम है ना, दुबई में जो सिस्टम होता है ऑटोमेटिकली, यहाँ पे वो फाउंटेन्स लगे हुए हैं जिनसे पानी आता है। इन पौधों को ऑटोमेटिकली पानी दिया जाता है। वॉल खोलते हैं तो ये पूरे पौधों को ऑटोमेटिकली पानी मिलना शुरू हो जाता है। तो वही दुबई वाला सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है। बैरिया टाउन में बहुत सारी सख्तियाँ भी हैं, तो बहुत सारे लोगों को वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर सख्तियाँ नहीं होंगी तो पाकिस्तान के ही लोग रहते हैं बैरिया टाउन में, वो फिर इसका जो है ना वो सत्यानाश कर देंगे। तो यहाँ पे भाई बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि रेप्लिका हैं। बहुत सारी दुनिया के फेमस जो स्पॉट्स हैं उनका रेप्लिका बैरिया टाउन में बनाया हुआ है। अब यहाँ से यू टर्न लेंगे हम और आपको लेके जाएंगे इम्तियाज़ स्टोर की तरफ। रेस्टोरेंट 19 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो भाई ऐसा इंटरनेशनल माहौल आपको पाकिस्तान की किसी और सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता। अच्छा, बैरिया टाउन में आप आके आपको जो है ना वो दुबई वाली वाइब्स फील हो रही होती है। पाम ट्रीज देखें आपने, यहाँ पे डेड पाम्स लगाए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे आप दुबई में आ गए हो। सफाई सुथराई भी ऐसी है और प्रॉपर एक सिस्टम रखा हुआ है बैरिया टाउन वालों ने। इस वजह से यहाँ पे जो है आपको अच्छा फील हो रहा होता है। और बहुत सारे यार पिकनिक स्पॉट्स हैं। मेरे चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं डिफरेंट पिकनिक स्पॉट्स की, जो कि बैरिया टाउन के अंदर मौजूद हैं। काफ़ी सारी फूड स्ट्रीट्स भी बैरिया टाउन के अंदर बनी हुई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे चल के कुछ वीडियोस में।
एक तो ये सामने ही है, बिल्कुल आपको नज़र आ रही होगी लेफ्ट हैंड पे। ये भी बहुत फेमस फूड स्ट्रीट यहाँ पे बहरिया टाउन की बन चुकी है। फूड स्ट्रीट तो नहीं है, एक मतलब स्पॉट है जहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ पे सीटिंग एरिया काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये आप रात के टाइम आएंगे तो आपको यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह भी नहीं मिलती। अच्छा, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ जो है ना नई नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, कुछ मॉल्स बन रहे हैं, कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जो कि बन रही हैं। तो अभी कुछ अरसे के बाद आपको जो बहरिया टाउन है वो बहुत ही चेंज नज़र आएगा। इसकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी जब ये सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये हैंड ओवर कर दिए जाएंगे लोगों के, तो उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो डेफिनेटली बहरिया टाउन की इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ पर देखिए ये जदीद किस्म की क्रेनें लगा के उनसे काम किया जा रहा है। स्टैंडर्ड जो है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है बहरिया टाउन के अंदर। तो ऐसा स्टैंडर्ड आपको पाकिस्तान की किसी और जगह शायद ही देखने को मिलता हो, मैंने तो नहीं देखा। शायद एक आध जगहों पे मैंने देखा हो, लेकिन बहरिया टाउन में आपको ये हर जगह जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, अब बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करके और काम किया जाता है। अच्छा, ये देखें AQ सुपर मार्केट, ये वाला जो मॉल है ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह भी बन चुकी हैं और ये बिल्कुल इम्तियाज़ के साथ ही है, बिल्कुल उसके अपोजिट है AQ सुपर मार्केट। और उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स खुल चुकी हैं। अगर आप बहरिया टाउन में रहते हो या आते हो तो इस सुपर मार्केट को भी ज़रूर विज़िट किया कीजिए ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे क्या कुछ मिल रहा है। अच्छा, ये जो इम्तियाज़ स्टोर है ना ये काफ़ी बड़ा स्टोर है और ज़्यादातर हम यहीं पे आते हैं भाई ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो पार्किंग का कोई मसला नहीं है। पार्किंग भी मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ी पार्किंग है और दूसरा जो स्टोर है वो भी काफ़ी खुला बना हुआ है। तो अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा लोग भी होते हैं, उसके बावजूद आप आराम से शॉपिंग कर लेते हो, ज़्यादा कंजस्टेड नहीं होता। बाकी जो स्टोर हैं वो काफ़ी कंजस्टेड बने हुए हैं और पार्किंग का भी बड़ा मसला होता है जो सिटी के अंदर है कराची। तो इस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ वहाँ जाने से, और ये क्योंकि मुझे अपने घर से करीब पड़ता है तो इसलिए इसी इम्तियाज़ सुपर मार्केट की तरफ आते हैं। सामने जो प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है ना बिल्डिंग बनती हुई, वो भी AQ बाज़ार है, ठीक है, AQ वालों का है। इसमें अपार्टमेंट्स भी है और मॉल भी है। तो ये भी इसका जो मॉल वाला एरिया है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, दुकानें उगानें बन चुकी हैं। बाकी ये जो बिल्डिंग है अपार्टमेंट्स की वो बन रही है। अब हम अपनी गाड़ी को इधर पार्क करते हैं इम्तियाज़ सुपर स्टोर की पार्किंग में और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तकरीबन 33 मिनट्स हमें यहाँ तक पहुँचते हुए लग चुके हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी लंबी वीडियो है, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।